Assalamu alaikum, dear students. How are you? Hope you will be fine. कल आप लोगों से वादा किया था, जो कल मैंने वेस्पर थ्योरी पढ़ाया था, मैंने जस्ट पास्टुलेट पढ़ाए थे। तो आप लोगों के साथ मेरा वादा था कि नेक्स्ट डे हम हाजिर होंगे। जो आपको पहले सेशन में जो मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको एक चार्ट मिलेगा और चार्ट से जाके आगे हम वेस्पर थ्योरी को अप्लाई करके मुख्तलिफ मॉलिक्यूल के ज्योमेट्री निकाल लेंगे। तो चलो वही हमने आज करना है। तैयार हो जाओ, बी रेडी। ओके, वेस्पर थ्योरी ये चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है और वेस्पर थ्योरी के साथ जो कल हमने कुछ इसके पास्टुलेट पढ़े थे, आज हम उनके केसेस पढ़ेंगे जो मुख्तलिफ हम अप्लाई करते हैं। किसी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री हम कैसे निकाल लेते हैं। तो चलो आज थोड़ा सा ये हो जाते हैं। मैंने कुछ एक चार्ट बनाया हुआ है। ये आपने कितने केसेस को देखने हैं? 2 और ये है 6 केसेस। 6 केसेस में आपने जितने दुनिया में मॉलिक्यूल्स होते हैं, सिंपल मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का मैं नहीं कहता हूँ, सिंपल मॉलिक्यूल का मैं कहता हूँ, आप उन मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री निकाल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। पहला वाला केस हमारे पास मैंने लिखा है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। सी एटम कार्बन एटम नहीं है, सेंट्रल एटम का मेरा मतलब है इससे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, नंबर, नेम ऑफ मॉलिक्यूलर शेप हो, एग्जाम्पल। तो मैंने केस नंबर 1 लिया है। केस नंबर 1 में अगर आपको नजर आता है, अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल है, अभी देखो कोई मॉलिक्यूल है जिसमें सेंट्रल एटम आपने मालूम किया। चलो आप एक मिसाल ले लें। आपके पास अगर मैंने मिसाल BeCl2 का लिखा है, तो आप BeCl2 देखें इसको, ठीक है। इसमें सेंट्रल मॉलिक्यूल आप लोगों को पता है कि जिस एटम के नंबर कम हो, तो वो यानी तादाद जिसके कम हो वो सेंट्रल एटम होगा। तो इस केस में बेरिलियम तुम्हारा सेंट्रल एटम है, ठीक है। और जो क्लोरीन है वो तुम्हारा नॉन सेंट्रल एटम है। ओके, डन, कोई मसला तो नहीं, कोई मसला नहीं। तो देखो अब सेंट्रल एटम तुम्हारा बेरिलियम है, ये मैंने लिखा बेरिलियम। अब देखो आप लोगों को ये पता है कि बेरिलियम पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। और आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि जो एटम जिस भी ग्रुप में होगा, इसके वैलेंस शेल यानी लास्ट शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर बेरिलियम ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है, तो जाहिर बात है इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं कि उनके ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। आसान सी बात है। अगर कोई एलिमेंट ग्रुप नंबर 1 में है तो वैलेंस शेल में 1, 2 में है, 2, 3 में है तो 3 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 4 में है तो 4 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 5 में है तो 5 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 6 में है तो 6 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप नंबर 7 में है तो 7 इलेक्ट्रॉन और ग्रुप नंबर 8 में है तो 8 इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम ग्रुप नंबर किसका मेंबर है? ग्रुप नंबर 2 का मेंबर है। तो जनाब इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये वो इलेक्ट्रॉन आप लिख लें। मैंने ये लिख लिया। ओके जनाब, लिख लिया। ओके, डन। अबे मैंने 2 क्लोरीन है इसके साथ, तो मैंने क्लोरीन का लिख लिया। आपने क्या करना है? आपने सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉनिक पेयर को बनाने हैं। नॉन सेंट्रल एटम को गोली मारो कि उनके क्लोरीन, तो अभी आप सोचेंगे कि इसके वैलेंस शेल में तो 7 इलेक्ट्रॉन है, सर ने तो सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन लिखा। मैं इसलिए ये 1 इलेक्ट्रॉन लिख देता हूं ताकि इनके साथ जो बॉन्ड पेयर बनता है बेरिलियम का वो मैं दिखाऊं, वरना क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा आप कर सकते हैं लेकिन कोई जरूरत है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट बेरिलियम को मैं लिख देता हूं, नेक्स्ट क्लोरीन को मैं लिख देता हूं। तो मैंने लिख लिया, चलो ये भी कर दो, कोई बात नहीं, लेकिन इसके लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, डन। अच्छा, अब सेंट्रल एटम इस केस में क्या है? सेंट्रल एटम तुम्हारे पास बेरिलियम है, नॉन सेंट्रल एटम क्लोरीन है। और अगर कल वाले जो मैंने नेक्स्ट इससे पहले वाला लेक्चर किया था, उसमें मैंने लास्ट पोस्टुलेट ये पढ़ाया था
कि कोई किसी मालिक्यूल का अगर हम ज्योमेट्री निकाल देते हैं तो हम सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट कर देंगे। ओके, ये हमारा केस था। सेंट्रल एटम पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारे पास सेंट्रल एटम, अब बेरिलियम है, अगर नहीं बल्कि है, बेरिलियम हमारे पास सेंट्रल एटम है, इस पर एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा ये है और एक इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा ये है। ओके, तो ये हमारे पास है BeCl2। केस नंबर फर्स्ट में स्टडी कर रहा हूं। अब यहां पर 2 बॉन्ड पेयर है, 2 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है। लोन पेयर कितने हैं? लोन पेयर 0 है, 0 लोन पेयर। अच्छा, बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2 है। लोन पेयर कितने हैं? 0 है। ओके, 2 बॉन्ड पेयर 0 लोन पेयर। इस केस में जब 2 बॉन्ड पेयर लोन पेयर, ये ज्योमेट्री तुम्हें देखें लीनियर। अभी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बात को कभी नहीं बोलना है। अगेन से सुनिए, अगर मैंने इस तरह इसका ज्योमेट्री बनाओ, ठीक है, आप लोगों का पहला पोस्टुलेट वेस्पर थ्योरी का ये था कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम विल बी इन सच अ वे that they remain at maximum distance from each other so that to minimize repulsion। द सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द जो इलेक्ट्रॉनिक पेयर होंगे वो ऐसी अरेंजमेंट करेगा, ऐसी तरीके से वो तरतीब पाते हैं ताकि एक दूसरे दूर दूर पड़े रहो, ताकि इनके दरमियान रिपल्शन कम से कम हो। तो जनाब अभी देखो, अब हमारे पास बेरिलियम का अगर आपको नजर आता है, तो अगर आप लोगों को नजर आता है तो बेरिलियम के इर्द गिर्द 2 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है और दोनों बॉन्ड पेयर है। लेकिन मैंने क्या बनाया है? मैंने इन दोनों को एक दूसरे के बहुत करीब बनाया है। इसका मतलब यह है कि इस साइड पर इसका रिपल्शन बहुत कम है, लेकिन यहां पर मैंने बहुत फासला बनाया हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि यहाँ पर रिपल्शन बहुत ज्यादा है। क्यों यार, क्या वजह है? कैसे यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा है, यहाँ पर रिपल्शन कम है? ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है और ये भी बॉन्ड पेयर रिपल्शन है। तो क्यों आपने एक तरफ को ज्यादा बनाया है और एक को कम बनाया? एक एंगल को तुमने बहुत छोटा बनाया है, दूसरे एंगल को बहुत बड़ा बनाया है, कोई मसला है नहीं, आप इस तरह क्यों बना देते? तो जनाब वापस आते हैं, Be, इसके 2 इलेक्ट्रॉन आपने इसको मैक्सिमम डिस्टेंस पर बनाने पड़ते हैं, ठीक है? तो आपने ये बनाया। अब देखो अब कैसे होने वाला है, अब क्या होने वाला है? अब अगर होने वाला है तो कुछ इस तरह होने वाला है, इस साइड पर रिपल्शन और इस साइड पर रिपल्शन बिल्कुल एक जितना है। ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है और ये बॉन्ड एंगल 180 डिग्री है। ओके जी, तो इस किस्म के ज्योमेट्री को लीनियर ज्योमेट्री कहते हैं। तो आप लोगों को कहा अगर 2 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर है, तो आपने इस तरह का ज्योमेट्री बनाना है, ठीक है? और ये हमारे पास ये केस है, इसको कहते हैं लीनियर ज्योमेट्री। इसको क्या कहता है? लीनियर ज्योमेट्री। और ये उसका शेप होगा, इस किस्म का शेप ये इख्तियार कर लेगा। और याद रखो बॉन्ड एंगल हमेशा कितने का होंगे? यहाँ पर इसके साथ में बॉन्ड एंगल बना दे 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री का होगा। ओके जी, ये था केस नंबर 1। केस नंबर 1 आपने पढ़ा। अब केस नंबर, ये वाला केस नंबर 2 को पढ़ देते हैं। ये सीरियल नंबर 1 था, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। तो 6 केसेस में केस नंबर 2 में पढ़ाता हूँ। देखते हैं केस नंबर 2 में कैसे होता है। आप देखो, केस नंबर 2 में हमने कहा अगर किसी एटम के, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द 3 इलेक्ट्रॉन पेयर हो, तो देख तो क्या BF3 आप मिसाल लेते हैं। बोरान पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 3 का मेंबर है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। जनाब अब आप डायरेक्ट ठीक तरह से बनाओ, गलत नहीं बनाना है। तो वैलेंस शेल में इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। कितने बॉन्ड करेगा? 3 बॉन्ड करेगा। अभी और क्या है? फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन के साथ उन्होंने बॉन्ड किया हुआ है, ठीक है? अभी फ्लोरीन के साथ इन्होंने बॉन्ड किया हुआ है। जनाब देखो, ये हमारे, ये मत बनाओ, कोई ज़रूरत नहीं इस चीज़ का, बाद में बना देते हैं। ये हमारे पास
अगर आपको नजर आता है तो सेंट्रल एटम बोरान है। अभी सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 2 3, तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। इसमें लोन पेयर नहीं है तो रिपल्शन भी सबका एक जितना होगा। तो बॉन्ड एंगल इस केस में आपने बाद में देखना, ये जो ज्योमेट्री बना देता है ये ट्राइगोनल ज्योमेट्री बनाता है, इसको कहते हैं ट्राइगोनल। इसको क्या कहता है? ट्राइगोनल ज्योमेट्री। और इस ट्राइगोनल ज्योमेट्री में बॉन्ड एंगल हमेशा याद रखो 120 डिग्री के बराबर होंगे। हमेशा इस केस में जब आपको तीन बॉन्ड पेयर मिलते हैं, कोई लोन पेयर नहीं है, तो आपको हमेशा ट्राइगोनल ज्योमेट्री और बॉन्ड एंगल 120। बहुत सारी मॉलिक्यूल आप कर सकते हैं। LCl3 को आप देखें तो इसमें भी ट्राइगोनल ज्योमेट्री है। बहुत सारी दूसरी भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या करना है? सेंट्रल एटम को देखना है। सेंट्रल एटम पर आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करना है। अगर तमाम के तमाम बॉन्ड पेयर है तो रिपल्शन एक जितना बनाना है अपने। तो अगर तीन पेयर है तो अभी इस किस्म के फासले पर अपने रखना है कि ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर हो। तो ये एंगल भी 120 के बराबर, ये एंगल भी 120 के बराबर, ये एंगल भी 120 के बराबर। तो एंगल 120 ज्योमेट्री ट्राइगोनल और ये है ज्योमेट्रिकल शेप। केस नंबर नेक्स्ट को चलते हैं, केस नंबर 3। ये इसको जरा छोड़ो, केस नंबर 4 वाले करो। केस नंबर 4 में मैं कर देता हूं, आप जरा देखो, इसको मैं बनाने वाला हूं। अब है हमारे पास, देखो अगर तुम्हारे पास है ये केस, थोड़ा सा छोड़ देता हो। केस नंबर 4 है, तमाम के तमाम मेलिको के बॉन्ड पेयर है, 4 बॉन्ड पेयर है, 0 लोन पेयर, कोई बॉन्ड पेयर नहीं है, कोई लोन पेयर नहीं है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। क्या है? कौन सा ज्योमेट्री? तो इसको फिर हम कहते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और CH4 इसका मिसाल है। आप CH4 को देखो, कार्बन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है। किसका मेंबर है? ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है। ग्रुप नंबर 4 में अभी ये हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड करेगा, हाइड्रोजन के साथ ये भी बॉन्ड करेगा, ये हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है जी। अभी क्या करना है? अभी ये ऐसा करना है जनाब, मैंने कुछ इस तरह बनाना है, मेरे साथ कोई और वो मैं दिखाता हूँ। आप देखो इसको, देखो जब तुम्हारे पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कितने बॉन्ड बनाएंगे? 4। अब इस मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन है। सेंट्रल एटम कौन सा है? कार्बन है। तो कार्बन के इर्द गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है? 1 2 3 4। और अगर आपको नजर आते हैं तो चारों के 4 बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर नहीं है। तो अब रिपल्शन भी तुमने सेम बनाना है, रिपल्शन भी एक जितना बनाना है। तो इस केस में जब तुमने रिपल्शन एक जितना बनाना है तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है कि उनकी सारी के सारी क्या है? बॉन्ड पेयर है, कोई लोन पेयर तो नहीं है। ठीक है, तो इस केस में याद रखो, जब आपको ऐसा मॉलिक्यूल मिलता है जिसमें सारे के सारे 4 बॉन्ड पेयर मौजूद हो, कोई लोन पेयर नहीं हो, तो इस केस में इस ज्योमेट्री को फिर हम टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कहते हैं। और इस केस में जो हमारे पास जो बॉन्ड एंगल होंगे वो 109.5 डिग्री के बराबर होंगे। किस डिग्री के? 109.5 डिग्री। लेकिन ये एक्चुअली जो ये केस आपने बनाना है, आपने कैसे बनाना है? आपने ये वाला केस ऐसा बनाना है। अभी आप सोचेंगे कि सर ये कैसे मुमकिन है, ये हम कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर तो ये एंगल अगर आपको नजर आता है तो ये एंगल तो 90 डिग्री के बराबर है और आप कहते हैं कि 120 का। तो मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं होता है। मैं 4 पॉइंटर मुझे नज़र नहीं आते हैं, मुझे नहीं मिलते हैं। मैं बना सकता था, हैंड्स के ज़रिए मैं आपको बनाता था, बना के दिखाता, लेकिन अभी नहीं बन सकता है। क्योंकि ये इस तरह होता है अब जब हम इसके तस्वीर ले लेते हैं तो ये क्या हो जाता है, इसका ये हाइड्रोजन जो है ये पीछे की तरफ आता है, तो ये इस तरह का शेप बना देता है। एक ये आपने बना लिया, ठीक है। ये एंगल आप देखो, ये मैंने इस तरह बनाया, एक यहाँ पर आएगा इस तरह बनाएगा और एक यहाँ पर बनाएगा। तो ये जो 4 होते हैं ना, इसका ये बॉन्ड एंगल बनाता है, ये ऐसा बनाता है। जब आप इसका पिक्चर लेते हैं तो ये वाला बोर्ड के अंदर बन जाता है, फिर बोर्ड के अंदर आता है। दैट इज़ वाई इसके लिए हम कहते हैं कि ये बॉन्ड एंगल 109 के बराबर, 90 के नहीं बराबर। ऐसा तो एग्जैक्ट नहीं होता, ये ऐसा शक्ल होता है, ठीक है। तो इस केस में आपको कौन सा ज्योमेट्री मिलने वाला है? CH4 टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल हमेशा आपको बहुत सारे केसेस ऐसे मिलते हैं जिसमें टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होता है।
सारे के सारे अगर बॉन्ड पेयर है तो फिर टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आपको मिलेगा। ओके जी, केस नंबर 5 को पढ़ते हैं। केस नंबर 5 आप जरा देखें, आप केस नंबर 5 को देखें, कोई मसला इसमें भी नहीं है, ये भी बहुत आसान है। आप देखें, हमारे पास अगर NH3 का मैं मिसाल ले लो तो नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के ग्रुप नंबर 5 का मेंबर है, तो टोटल इसके कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल इसके 5 इलेक्ट्रॉन है। कितने बाउंड करेगा? 3 बाउंड करेगा ताकि 8 इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में आ सके। तो अभी कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, कंप्लीट है। लेकिन अगर आपको नजर आने आता है तो अब देखो यहाँ पर ये बॉन्ड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बॉन्ड पेयर है, ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा भी बॉन्ड वाला है, ये भी बॉन्ड वाला है, लेकिन ये जोड़ा जो है ये लोन पेयर है, ये कोई बॉन्ड पेयर नहीं है, ये लोन पेयर है। अब 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं सेंट्रल के इर्द गिर्द। कितने जोड़े हैं? 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं, 4 इलेक्ट्रॉनिक जोड़े हैं। 3 बॉन्ड पेयर है, बेशक ये है, और एक क्या है तुम्हारा? लोन पेयर है। तो इस केस में ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री होगा। ज्योमेट्री कौन सा होगा? ट्राइगोनल पायरामिडल। तो अभी देखो अपने कैसा ज्योमेट्री बनाना है। अब जरा अगेन से इसको मैं बना देता हूं। ये इस तरह करेगा, ये जो हाइड्रोजन होगा, ये 2 हाइड्रोजन ये इस तरह बनेंगे। क्यों भाई, आप क्यों इस तरह रिफल्शन शो कर देते हैं? आप सोचेंगे कि सर ने क्यों ऐसा लिखा, तो मैं इसलिए कहता हूं कि मैं इसलिए इसको लिख देता हूं क्योंकि ये लोन पेयर है। तो आप लोगों ने कहा था कि लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा होगा, तो इसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर का नंबर आता है, और फिर बॉन्ड पेयर सबसे कम होता है। तो ये बॉन्ड पेयर रिपल्शन, बॉन्ड पेयर रिपल्शन, और ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, ये वाला लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन, तो ये थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो इसलिए ये ज्यादा रिफेल कर देता है। तो अब मॉलिक्यूल अगर इस तरह ज्योमेट्री है, इस तरह बॉन्ड एंगल अगर इस तरह ज्योमेट्री है, तो इसको रिफल्शन की वजह से इसको थोड़ा इस तरह बनाएगा। तो अब ये तुम्हारे पास क्या बनेगा? ये जो ज्योमेट्री है तुम्हारा, ये लोन पेयर है, ऐसा ज्योमेट्री तुम्हें मिलने वाला है। इसको हम कहते हैं ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री। ये हमारे पास है ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री। लेकिन आपने हमेशा अगर 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 109.5 डिग्री। अभी आप लोगों ने पढ़ा था, कल आपने एक पास्टुलेट पढ़ा था, लेकिन लोन पेयर चुन के रिपल्शन ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा जगह घेर लेता है, इसी वजह से कभी ऐसा होता है कि बॉन्ड एंगल पर असर पड़ता है। तो अभी 109 की बजाय याद रखो NH3 में 107.5 डिग्री होता है बॉन्ड एंगल। हमेशा यहां पर कितना होता है? 107.5। जो ट्राइगोनल पायरामिडल ज्योमेट्री में हमेशा बॉन्ड एंगल 107.5 होंगे। कोई आपसे पूछे कि ये क्यों है, तो आपने कहना है यहां पर लोन पेयर मौजूद है, और लोन पेयर रिफल्शन ज्यादा कर दे, जिसकी ज्यादा कर देता है, जिसकी वजह से अब क्या होने वाला है? बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, बॉन्ड एंगल कम पड़ जाएगा। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा। केस नंबर 6 को पढ़ देते हैं। केस नंबर 6 को आप देखें। केस नंबर 6 में हमारे पास क्या है? केस नंबर 6 में हमारे है H2O। आप देखें तो अभी हमारे पास H2O ये मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर किसका मेंबर है? ग्रुप नंबर 6 का मेंबर है। तो इसके वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके वैलेंस शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। अभी कितने बॉन्ड करेगा? 2 बॉन्ड करेगा। तो एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ और एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ उन्होंने किया है। ओके जी, अब क्या होने वाला है? अब होने वाला कुछ इस तरह है कि हाइड्रोजन, अब टोटल सेंट्रल एटम इसमें ऑक्सीजन है और नॉन सेंट्रल हाइड्रोजन है। टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करो तो एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर ये है, ये बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, लेकिन ये लोन पेयर है, और ये वाला भी लोन पेयर है कि नहीं? तो अब 2 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, आपको नजर आता है। तो इसको कहते हैं एंगुलर बेंड शेप, टेट्राहेड्रल एंगुलर बेंड शेप इसको कहते हैं।
तो अभी इसको टेट्राहेड्रल एंगुलर बेंड शेप कहते हैं या एंगुलर ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल एंगुलर ज्योमेट्री इसको भी कहते हैं। तो टोटल इसमें अभी आपको नजर आता है कि सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द तो 4 इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड एंगल 190.5 होना चाहिए था, लेकिन अभी इस केस में कितना होगा? अभी यहाँ पर लोन पेयर बहुत ज्यादा है। अभी इसको आप देखो तो इसको यू भी बना सकते हैं, इसको मैं यहाँ पर अगेन से बना देता हूँ, इसको मैं अगेन से बना देता हूं तो आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। मैंने ये अगर करना है, ठीक है, आपने यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन, तो क्या हो जाएगा? ये होने वाला है और ये इस तरह बनेगा, ठीक है। अब क्या होने वाला है? अब बॉन्ड एंगल कहाँ पर आएगा, कहाँ पर कितना होगा बॉन्ड एंगल? अभी होना तो ये चाहे था कि 190.5 डिग्री, लेकिन चूंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिपल्शन है, लोन पेयर रिपल्शन है, यहाँ पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड, यहाँ पर बहुत कम रिपल्शन रह जाता है। तो बॉन्ड एंगल 190.5 की बजाय 104.5 डिग्री का बन जाता है। तो हमेशा टेट्राहेड्रल एंगुलर बेंड शेप में तुम्हें किस किस्म का ज्योमेट्री मिलेगा? 104.5 डिग्री वाला मिलेगा। समझ में आया कि नहीं आया? ओके जी, आखिरी केस जो मैंने कहा था कि इसको थोड़ा सा छोड़े बाद में कर देते हैं। आप देखिए हमारे पास है केस नंबर, तो वो वाला तो 3, केस नंबर 3। तो इसमें मैंने मिसाल कौन सा लिया है? SnCl2 मैंने मिसाल लिया है, SnCl2। अब देखो Sn पीरियड टेबल के ग्रुप नंबर 4 का मेंबर है, कितने बॉन्ड्स करेगा? 4 बॉन्ड करेगा। लेकिन इस केस में कितने कर देते हैं? इस केस में तो 2 क्लोरीन है, 2 ने किए हैं। तो अभी देखो ये बताने वाला हो, लेकिन पहले ये वाला देखें। अब Sn जब 2 बॉन्ड्स किए हैं तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आप काउंट कर ले, 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, दूसरा और ये तीसरा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, 2 इसमें बॉन्ड पेयर है और 1 आपको नजर अगर आता है तो ये लोन पेयर है। तो अभी क्या करें? जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर था तो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल ट्राइगोनल होना चाहिए था और बॉन्ड एंगल 120 होना चाहिए था, लेकिन अभी 120 के बहुत कम बॉन्ड एंगल बनाते हैं क्योंकि ये लोन पेयर मौजूद है। और इसके अलावा एक और काम है वो बताने वाला हो। तो अभी क्या होने वाला है? बहुत ज़्यादा कम आएगा, बॉन्ड एंगल बहुत कम आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी ये लोन पेयर मौजूद है। और इसके अलावा एक काम इसमें हुआ है कि जिसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसमें यह होता है कि इनर्ट पेयर इफेक्ट वो अलग टॉपिक है, वो इसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट हुआ है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉनिक जोड़ा बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है, और जब बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता है तो इस मॉलिक्यूल के असर, अब अगर ये SnCl2 हो, Cl2 के बजाय SnCl4 होता तो फिर इस केस में इसका ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता। और याद रखो अगर ये केस होता तो ये कोवेलेंट होता, लेकिन ये केस जो है ये अयानिक है। अभी ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है, बाद में करेंगे, इसका अलग टॉपिक है, लेकिन ये हमारे पास अयानिक है और ये वाला जो है ये कोवेलेंट क्लोराइड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट है और ये अयानिक है। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये है, आपने ज्योमेट्री को पढ़ना है, कोई भी मॉलिक्यूल आप बना ले उसमें सेंट्रल एटम पेयर मालूम करें, सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन पेयर को देके इलेक्ट्रॉन पेयर को काउंट करें। अगर लोन पेयर इसमें है तो कुछ और बनेगा, अगर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है कोई लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल 180, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है कोई लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल 120, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो कोई लोन पेयर नहीं है तो बॉन्ड एंगल 120। लेकिन अगर लोन पेयर है तो थोड़ा सा बॉन्ड एंगल पर असर पड़ेगा, वो आप कर सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पेयर है सेंट्रल एटम के इर्द गिर्द तो लीनियर ज्योमेट्री, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है ट्राइगोनल ज्योमेट्री, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4 से ज्यादा नहीं हो सकते, 4 इलेक्ट्रॉनिक पेयर है तो क्या ज्योमेट्री? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब अगर लोन पेयर मौजूद है तो लोन पेयर को आपने थोड़ा सा कंसीडर करना है क्योंकि लोन पर रिपल्शन ज्यादा करते हैं, इसलिए ज्योमेट्री को शेप थोड़ा सा बदल बनाएगा और बॉन्ड एंगल थोड़ा सा चेंज कर देगा। और कुछ नहीं है, बहुत आसान है, आपने पढ़ना है, अच्छी तरह से जाके पढ़ ले। कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछे, जवाब देने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर से मुलाकात होगी। लेकिन अगर जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब भी करें ताकि आप लोगों को वीडियो मिलते रहे। और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है थैंक यू सो मच, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।